तो हम लोग आज शुरू करेंगे नया टॉपिक और नया चैप्टर भी आपका ये है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आवाज भी आ रहा है कहीं ना कहीं से। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझोगे पहले मीनिंग क्या है इसका। तो मान लिया जाए कोई बड़ी या कोई मान लो कि सर्कल, वो सर्कल का शेप बढ़ रहा है, तो उस सर्कल का शेप कैसे बढ़ेगा। मान लो एक शांत पानी है जो कहते हैं काल्म वाटर। क्या है? काल्म वाटर है, तालाब का होगा। उस काल्म वाटर में पॉन्ड में एक पानी मान लो तरह दिया हुआ है, इस तरह पानी का एक पत्थर गिराते हैं, देखो किस तरह से वाटर रिपल्स बनता है ना चारों तरफ। इसका शेप लगभग क्या मान लेते हैं, सर्कुलर मान लेते हैं। मान लो तुमने पत्थर गिराया तुमने, और जो रिपल्स बन रहा है सर्कल के रूप में, उसका रेडियस लगातार बढ़ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 10वें सेकंड में जो रिपल्स बना होगा उस रिपल्स का रेडियस क्या होगा, उस रिपल्स का एरिया क्या होगा, ये पूछ सकता है। या मान लो एक बैलून है, एक बैलून को आप लगातार उसमें एयर फिलअप कर रहे हैं, तो बैलून का शेप होगा स्फेरिकल, इसका वॉल्यूम भी लगातार बढ़ रहा है ना। पूछ सकता है कि आप बढ़ना शुरू किए, उसके 10वें सेकंड के बाद उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। जैसे सेम चीज पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स में, वैसे ही कि अगर कोई बॉडी किसी कर्व पर मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, तो 8वें सेकंड पर उसका वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, इन सबको निकालते थे ना। इसके लिए जो चीज हम लोग वहां यूज करते थे, सेम वही चीज यहाँ पर भी हमें सीखना है। ठीक है, इन सबको हम लोग कैसे यूज करेंगे वो अभी स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको हम फिर से कुछ इसका तरीका है, उसको कहने का हम नहीं बोलेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। चलो क्वेश्चन स्टार्ट को लिखना। पहला आपका उद्देश्य सब क्यों नहीं बताया, सब तुम क्या पढ़ते हो पता है ही ना। डेरिवेटिव क्या क्या पढ़ेंगे उसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू s। क्या पढ़ेंगे उसको बोलना बताना नहीं पड़ेगा, लिखोगे। फाइंड द, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, उसी से शुरू कर रहे हैं। देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल per second with respect to its radius r when r equal to 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को पढ़ ली करोगे। अब यहाँ पर तरीका है उसका, वो सीखो क्या बोला चाहते हैं ध्यान से। कुछ रूल है इसका, रूल मत कहो, कुछ ट्रिक मान लीजिए। ठीक यही कि जिसका रेट ऑफ चेंज कहेगा, तो रेट ऑफ चेंज कर रहा है किसका, एरिया। समझ जाना कि एरिया को हमें डिफरेंशिएट करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y लिखा होता है ना, क्या पढ़ते हो, y को डिफरेंशिएट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ लिख रहा है एरिया, मींस एरिया को क्या करना है, एरिया को डिफरेंशिएट करना है। अब एरिया को यहाँ एरिया ARE मत लिखना, यहाँ पर एरिया को लिखा हो कैपिटल S। ठीक है, ये फर्स्ट तरीका होगा। और जिसके रेस्पेक्ट में लिखा हो, यहाँ लिखा हो विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, रेडियस। इसका मतलब यहाँ पर एरिया A लेंगे, नीचे क्या लेंगे, रेडियस R लेंगे। अगर सपोज करो बहुत सारा ऐसा आपको मिलेगा वहां क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ ही नहीं रहेगा विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ लिखा हुआ विद रिस्पेक्ट टू लिखा हुआ रेडियस। ठीक है, मान लीजिए किसी किसी क्वेश्चन में लिखते हैं सिर्फ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जितना मान दिया वो उसका, तो वहां पर तुम करना है कि अपने मन से मान लेना है कि वहां विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, टाइम होगा। नीचे हम क्या लेंगे, टी ले लेंगे। ठीक है, लिखा हुआ बहुत बढ़िया, नहीं लिखा हुआ क्या मान लोगे, टी मान लोगे। जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा वो अगर लिखा हुआ है तो सही है, नहीं लिखा हुआ तो टाइम मान के चलो। या किसी क्वेश्चन में मान लो कि वो भी लिखा हुआ नहीं है,
ये टाइम भी आपको नहीं है, बस एक चीज दिया हुआ यहाँ पे क्या, सपोज को लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज 8 cm³ पर सेकेंड। इसका मतलब कोई भी आदमी पहचान जाएगा कि यहाँ पर वॉल्यूम है ये 8 cm³ और टाइम की टाइम है, मतलब ये क्या है dV/dt। अगर मान लो 8 cm³ बाय लिखा हुआ है cm², तो समझना dV बाय क्या है, ये सरफेस एरिया है, cm² किसका यूनिट है, एरिया का यूनिट है ना। या मान लो लिखा हुआ है cm, तो dV बाय क्या मानेंगे, r मान लेंगे, लेंथ रेडियस का होगा, है ना। अगर आपके पास कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसकी यूनिट से पहचान जाओगे नीचे में क्या लेना है, ठीक है। वैसे आपको उस तरह का नहीं आएगा, आपको या तो टाइम्स करना है या फिर लिखा होगा इसे करना, तो इतना ही चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद तो थोड़ा बहुत बात करते हो, उसके बाद अगर निगेटिव रहेगा, निगेटिव लेने का हम लोग को जब कोई चीज डिक्रीज कर रहा होगा, कोई भी चीज अगर डिक्रीज करेगा तो हमें समझना उसका रेट क्या लेंगे, नेगेटिव। और अगर कुछ इंक्रीज कर रहा है तो उसका रेट क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। कोई चीज अगर डिक्रीज करेगा तो उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव लेंगे अपने मन से, और इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव। बस इन 5 चीज को आप ध्यान रखिए, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। पहले हम क्या बोले आपको, जिसका रेट ऑफ चेंज कर रहा है उसी को डिफरेंशिएट करना है। अब उसको डिफरेंशिएट करने के लिए तुम्हारे पास उसका क्या होना चाहिए, बोलिए, तुम्हारे पास उसका क्या होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखा हुआ एरिया ना। एरिया सिर्फ लिख देगा उससे नहीं बनेगा, अब एरिया का फॉर्मूला क्या है वो भी आपको जानना होगा। नहीं याद फॉर्मूला तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लास 9th में आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़े हैं, उनमें सारे चीज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो याद कर लोगे, हम बहुत लिखा रहे हैं फिर भी। वॉल्यूम मान लो कि अगर क्यूबाइड आपके पास है, क्यूबाइड का ये क्या होता है, लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट, इसका वॉल्यूम क्या होगा, LBH, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो गया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, ऐड करना है 4/3 πr³। इस तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, A³, ठीक है। इस तरह से आपके पास और तब भी आएगा, सबको याद कर लोगे अच्छे से, इसका यूज करेंगे सब हम लोग। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं मेन हम लोग, ध्यान देना बात नहीं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू रेडियस when radius is 5 cm। देखिए विद रिस्पेक्ट टू रेडियस लिखा है, लेट एरिया बी कैपिटल है, लेट एरिया बी कैपिटल है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला बोलो क्या होगा यहाँ पर, पाई और उसका सर्कल है इसका। अब क्या करना है, ध्यान देना, आपको निकालना है क्या, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। पर सेकेंड भी कर रहा है, विथ रेस्पेक्ट रेडियस भी कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो बुक में क्या दिया, आपको दिया है नहीं ना, उस बुक में दिया, इस बुक में परसेंट दिया है नहीं दिया, नहीं दिया, लिखा हुआ है। बार बार उसमें फंस रहा है, इसलिए दिया आपने, उसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं है, दिया हुआ नहीं है। और टाइम अब देखो हम यहाँ कैसे फंसे, किसी भी को नहीं, एक्चुअल नहीं होगा, वहां नहीं होना चाहिए। देखो सुनोगे बातें कैसे, हम रहोगे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड भी कर रहा है और विद रिस्पेक्ट टू रेडियस भी कर रहा है।
अब किस केस में करें, टाइम केस में करें, सेकंड में टाइम होगा ना, या उसको कंफर्म नहीं आप, इसलिए इसी को एक शर्त होगा यहाँ आपकी लिखना पड़ेगा द फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। बस काम करो उसका इट्स रेडियस। तो ब्रो डी ए बाय क्या डी आर लेना पड़ेगा ना, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस का आप नीचे में क्या हो गया डी आर, डी बाय डी आर, जहां ए वहां क्या पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर, कांस्टेंट कौन है पाई, बाहर निकाल देंगे, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2r। तब बी आपको पढ़ाए थे हम, लेकिन फिर से बोल रहे हैं जिसको मान लो नहीं आ रहा कुछ भी, x के पावर n के फॉर्म में कोई भी रहेगा उसका डेरिवेटिव बाबू याद रखोगे n x n माइनस 1 होता है, ठीक है। आर स्क्वायर है ये, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मान लो किन्हीं को नहीं आता है, x पे पावर n के फॉर्म में है, क्या होगा पाई तो बाहर रहेगा, n में 2 नीचे आएगा, r 2 में गए कितना गए 2 पाई r, ठीक है। अब निकालना प्रूफ कब है डी ए बाई डी आर, तब निकालना है जब r का मान कितना हो 5। अब जो डिफरेंशिएट करके आया है वहां क्या पुट कर देंगे 5 आंसर क्या होगा 10 पाई, बस पाई का मान पुट नहीं करना है 10 पाई, 10 पाई क्या लिखे बोलो cm स्क्वायर पर cm, टाइम नहीं cm में काटना नहीं है, cm से में काटना नहीं है ताकि इंडिकेट होगा ये ऊपर में क्या होना चाहिए, क्या है ऊपर एरिया है, नीचे आपका रेडियस है, ठीक है। या कहीं पर भी इस क्वेश्चन में काटोगे नहीं, अगर सेम यूनिट रहा ऊपर देखो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 10 पाई cm स्क्वायर पर cm, टाइम का वर्ड नहीं होगा, टाइम काट दोगे जो लिखे हो आंसर क्या दिया है, आंसर दिया सब मैंने दिया हुआ है, इसमें पर cm दिया हुआ है, सेम बुक एनसीईआरटी का, लेकिन सही यही है, इसको याद रखना। समझोगे एक और लिखोगे तो द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब is increasing at a rate of 9 cubic centimeter per second, full stop. How fast is the surface area increasing when length of an edge is 10 centimeter। पहले क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। नाइन्थ में जितना भी फॉर्मूला आप लोग पढ़ाएंगे क्यूब क्यूबाइड का उसको अच्छे से याद कर लो, क्यूब क्यूबाइड सिलेंडर स्फीयर हेमिस्फीयर कोन सारा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। उसको आप लिखिए क्वेश्चन को ट्राई कीजिए खुद से। हाँ तो आप लोग क्या इसको बनाए, ये सारा फॉर्मूला याद रखोगे, इसका यूज इस चैप्टर में करेंगे, इस चैप्टर के बाद वाले में भी इसका यूज है। कम से कम वॉल्यूम वाले को यहाँ आपको याद करना है, सरफेस एरिया में याद नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा, इससे भी याद कर लोगे उसको भी, इसका आगे वाले में काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया उस पर पहले देखिए आंसर, जिनका भी नहीं हुआ वो सुनोगे। एक क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है 9 cm³ पर सेकेंड। यहाँ टाइम दिया नहीं ना, यहाँ किसके रेस्पेक्ट में कर रहा कुछ नहीं कहा गया, समझना वहां क्या होगा टाइम का। बोलो हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, सबसे पहले क्या मानेंगे लेट वॉल्यूम बी कितना कैपिटल वी मान रहेगा, एरिया ए मान। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दैट मींस dv बाय dt, कुछ दिया हुआ है टाइम मान लीजिए। ऐसे भी टाइम का इंडिकेटर दे रहा नहीं है, सेकंड में टाइम होना चाहिए। तो
क्या दिया हुआ 9 cm³ पर सेकंड, दैट इज गिवन, इसको यहीं छोड़ दिए। फिर क्वेश्चन है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ नहीं है। यहाँ भी क्या निकालना है, ds/dt। वॉल्यूम को भी माना मैंने एंड सरफेस एरिया को क्या मान लिया, s मान लिए। तो निकालना है ds/dt कब, जब एड्स की लंबाई कितनी होगी 10, a का मान 10 होगा, ठीक है। मींस dv/dt का मान दिया हुआ है 9 cm³ पर सेकंड। निकालना क्या है, सरफेस एरिया किस रेट से चेंज कर रहा हूं, मतलब ds/dt। कब निकालना है, जब एड्स की लंबाई कितनी है, ये निकालना है। तो क्या आपको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किए भी होंगे तो मतलब आप लोग नहीं बनता। देखिए सिंपल ये भी है, ध्यान रखना कैसे बनेगी। तो निकालना हो इसको है, ये दिया हुआ है। हम आपको पहले भी कहे थे जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका फॉर्मूला जानना जरूरी है। तो d/dt रहता है, v मींस क्या, वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या पड़ेगा, a³। यहाँ एड्स को x मान लो, जहां से वेरिएबल रहेगा। लेट क्या मान लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे लेट एड्स भी, क्यूब का हर एक एड्स होता है वेरिएबल ना, लेट एड्स भी x मान लेंगे। x क्यों माने, क्योंकि यहाँ पर अच्छा रहेगा ना, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम को मान रहे हैं, a³ मानेंगे तो लगेगा कांस्टेंट है, और a³ मानेंगे लगेगा कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तुरंत आपके मन में 0 हो जाएगा, ये नो दिया हुआ है ना, इसीलिए आप क्या मान लेते हैं x। हालांकि a मान लो गलती नहीं करो, सही कराएगा, ठीक है। x मान लीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या पड़ा, a³ पड़ा है, a³ मतलब x³ इक्वल टू क्या दिया हुआ है 9। तो x³ का डिफरेंशियल क्या होगा 3, नीचे आता है x 3 में गया, बट एक्चुअल में क्या इतनी है नहीं है, इनटू में क्या होगा फिर dx/dt पढ़ा होगा। जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही वेरिएबल अगर ऊपर में है तो सही है, लेकिन यहाँ पट्टी है ना, इनटू में dx/dt कितना पड़ा, इक्वल टू कितना हो गया 9, 3 जा 9 कट गया, मींस आपके पास dx/dt का मान क्या निकल गया 3/x²। ये निकल गया, इसको 1 मान करके स्टॉप कर दिया, ठीक है। चलिए अब निकालना है dx/dt ना, इस पर फोकस करना। बोलो ds/dt में s की जगह क्या पुट करेंगे 6x²। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लिखा है जस्ट अभी आपको, 6x²। कांस्टेंट कौन है 6, बाहर निकल गया, बचा अंदर में कौन x²। x² को डिफरेंशिएट करो क्या आएगा 2x आएगा, 6 × 2x। x नहीं 50 है, फिर क्या होगा dx/dt। इसका मान ऊपर निकाल तैयार किए हुए हैं, कितना ऊपर मान निकाले, इसीलिए जो जानते थे यहाँ यूज करना पड़ेगा इसको। कुछ कटेगा, एक कट गया, कितना है 36/x। x का मान क्या दिया हुआ है, जब x का मान 10 पुट करेंगे, काटेंगे कितना आएगा 3.6। यूनिट क्या होगा सरफेस एरिया cm²। नीचे में क्या है टाइम है, टाइम सेकंड, ठीक है। चलना है सीक्वेंस में, वही सीक्वेंस में, इससे कुछ नहीं मिला उसको बना के छोड़ दो, उसके बाद निकालना उसका पुट्टी फॉर्मूला। इस फॉर्मूला आपको यहीं जानना पड़ेगा, फॉर्मूला नहीं जानोगे क्वेश्चंस है, इसके बाद गलती हो मत करो कोई। देखो एकदम ध्यान से सुन लो क्या बोल रहे हैं, फिर से इसको बता रहे हैं तभी ध्यान दोगे। क्यूब है आपके पास, देखिए अच्छा सा क्यूब बना लीजिए, उस क्यूब का हर एक साइड को आप क्लास 10 तक a मानते थे, यहाँ a नहीं मानते हैं क्योंकि लग रहा है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसीलिए x मान ली। x के माने ही क्यों नहीं मानना पड़ेगा, लिखा हुआ वेरिएबल क्यूब है, इस क्यूब फिक्स नहीं है, चेंज करते रहेगा। मान लेंगे लेट एड्स भी कितना x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है एड्स ऑफ द वेरिएबल क्यूब दैट मींस dx। एट मतलब x चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट दिया हुआ है, मान लिए टाइम के रिस्पेक्ट में क्या दिया हुआ है 3 cm/s। टाइम नहीं दिया है, इसलिए अगर मान लो कि लिखा रहता है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी डायगोनल, तो dd वॉल्यूम dv
है ना, जिसके एस्पेक्ट में कहेगा उसको आप नीचे जरूर मेंशन कीजिएगा। यहां तक कर लिए। उसके बाद आइए, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यू, दैट मींस डीवी बाय बोलो क्या लें यहां पर, डीटी लेंगे, क्योंकि किसके एस्पेक्ट में दिया हुआ नहीं है, ये सबसे बेस्ट कंसेप्ट है। किसी के एस्पेक्ट में दिया हुआ नहीं, अपने मन से मान लोगे, अपने मन से नहीं मानोगे। निकालना क्या है, कब, जब एज मतलब एक्स का मान कितना हो, निकालना है, क्वेश्चन मार्क कर दिए इसको। इसमें इसको डिफरेंशिएट क्या करें होगा, अरे एज का कोई फॉर्मूला होता है क्या, नहीं होता, इसको इतना ही छोड़ दो। वॉल्यूम रहता तो फॉर्मूला पुट करते, सरफेस एरिया रहेगा फॉर्मूला पुट करते। अब इसको डिफरेंशिएट करे हुए कहां पर, जो अपने आप में एक यूनिट है, नहीं छोड़ो। इस पे आइए, मेरी इस पर आइए, डी बाय dt, जहां वॉल्यूम वहां क्या पुट करेंगे, साइड क्यूब मींस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर, एक्स नहीं कुछ और है, ये मान क्या ऊपर दिया देखो, कितना 3 है ना, 3 पुट करेंगे, 3 गुना 3 कितना हो गया, एक्स का मान क्या लेंगे 10 का स्क्वायर 100 नमा 900 cm क्यूब पर आंसर हो गया सही। क्या सिंपल में बस ध्यान रखना बोले हैं, कभी भी यहां रेडियस है, रेडियस का कोई गुण होता है क्या, नहीं छोड़ देंगे तो ठीक है, रहेगा डायगोनल छोड़ना छोड़ देंगे उसको, जिसका फॉर्मूला है उसको पुट करेंगे, नहीं छोड़ देंगे उसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन भी आपको हो गया। एक अपने मन सुनाओगे इसमें, the radius of a circle increasing at rate 3 centimeter per second, full stop, find the rate at which area of circle increases when radius is 10 cm. Bracket to start. कैसे कराया 16 पाई, हम तो और ही चेक कर लेंगे, रेडियस दिया गया है, dt का मान 3 हो गया, निकालना है एरिया पाई स्क्वायर, पाई बाहर रहेगा, स्क्वायर का हो गया 2r, 2r, r का मान 3 3 6 और 14 7 सही है। चलिए आप लोग एक बात इसमें और सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं, देखिए पहला लाइन क्या लिखे सब, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस लिखा है, तो क्या लिखे बोलो, लेट रेडियस भी आगे बड़े मान मान लेंगे, क्या मानेंगे इसको 3 cm पर, अगर लिखा होता मान लो क्वेश्चन में बाय द वे रेडियस ऑफ सर्कल डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ एरिया, क्या करते यहाँ माइनस, ठीक है, लिखा इंक्रीजिंग, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है ना, इसको क्या डिफरेंस कर पाओगे नहीं, इसको 1 मान के स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। फाइंड द रेट एट दिस एरिया मींस डी ए बाय डी टी, कब, जब आर का मान 10, ठीक है, तो वो डी बाय डी टी, ए का मान क्या पुट करेंगे पाई आर, अरे सर्कल का एरिया पढ़े था उसका, जिसका फॉर्मूला पढ़े उसको पाई कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, पाई कांस्टेंट बाहर निकल गया, आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट को क्या आएगा
आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो 2r आएगा। एक्स में कुछ और है, इनटू में क्या होगा dr बाय dt, इसका मान 3 दिया है ना, इसका मान 3 दिया हुआ है, 3 पुट किए, 3 दूनी 6 पाई r, r का मान क्या पुट करेंगे 10, कितना आ गया ठीक है, कर लेंगे आराम से। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभी क्वेश्चन शुरू हुआ है, अब इसमें एक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा आपको। जितना पढ़े हो सबका यूज करना है। नाम मुझे पढ़ा एप्लीकेशन, जैसे आप मैथ में 10th में पढ़े ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद पढ़े एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हाइट एंड डिस्टेंस आया था, वही यहाँ पढ़ दिया। घर में आप 6.1 आज बनाइएगा, लगभग क्वेश्चन बन जाएगा इसका। लगभग मतलब कितना बनेगा सुन लो, 1 से लेकर के 9 तक बनेगा क्वेश्चन, 1 से 9 ट्राई कीजिएगा, सब बना के लाओगे, इतने बस बोल दी हो गया। एनसीईआरटी से 1 से 9 सब बनाओगे। कल कहाँ तक काम किया था लोगों को? व्हाट्स साइक्लोन चार्ज हो गया था ना, ये मोनोपोली काम हो गया था। क्वेश्चन इसका है, फिर इसको हम राइज कर देते हैं फास्ट फूड।